हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं क्यू की और क्यू की डेटा स्ट्रक्चर क्यू। और मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे बहुत सारे कमिटमेंट्स थे। क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी चलाता हूँ प्राग्मा इन्फोटेक के नाम से। प्राग्मा बूट कैंप अपनी चैनल का नाम है, इसी वजह से। वो चीज़ है, वो मेरा एक्सक्यूज़ है, लेकिन मेरे एक्सक्यूज़ के साथ मुझे डील करना पड़ेगा एंड आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। सो आज हम बात कर रहे थे क्यू की। सो क्यू जो है वो तीन टाइप के हैं डेटा स्ट्रक्चर में, सिंगल या सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू एंड डबली एंडेड क्यू। एंड फर्दर डबली एंडेड क्यू और दो टाइप के हैं, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। सो पहले हम सिंपल क्यू समझते हैं, वो कौन से मेथोडोलॉजी पे चलता है वो समझते हैं, क्योंकि यही बेस रहेगा बाकी के ये दो तीन जो क्यू है उनकी। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। सिंपल क्यू, Q U E U E. All right. So now the thing is, let's say एक हम एरे लेते हैं और इसमें भी जो चीज़ें हैं वो वही है, इंसर्ट है, डिलीट है, डिस्प्ले है, और आगे फर्दर जाके हम देखेंगे, अपडेट भी देख लेंगे। बट टुडे विल सी मोर ऑफ इंसर्ट, डिस्प्ले एंड डिलीट। ये वर्क करता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या कभी कभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी जिसको बोलते हैं, सिंपल से। सो इसके अंदर और स्टैक में ये डिफरेंस है कि स्टैक में एक ही हमारा यू कैन से ओपन एंड था, जहाँ से इंसर्ट भी हो रहा था, मतलब पुश भी हो रहा था और पॉप भी हो रहा था। इसमें हमारे दो एंड्स है, फ्रंट एंड रियर, जिसको इनिशिएट करते हैं हम -1 से इनिशियली। क्योंकि ये जो मैं क्यू का एग्जांपल दे रहा हूँ वो यूजिंग एरे दे रहा हूँ, आगे जाके हम यही सारे क्यू है, स्टैक है, वो सब लिंक लिस्ट के थ्रू भी करेंगे। So as we all know that array starts from the index of array start from 0. अगर ये 0 से 5 तक जा रहा है, इसका मतलब इसका साइज 6 है, ये 6 अलग एलिमेंट स्टोर कर सकता है। सो लेट्स से कि कभी भी जैसे ये मेरा इनिशियल यू कैन से स्टेट है फ्रंट और रियर का, जो कि मैंने -1 ले रखा है। आप ही समझो सिंपली कि कोई क्यू में एक आदमी आता है, एक ही आदमी खड़ा है, तो वही फर्स्ट है और वही लास्ट है। तो सेम वेज में अगर यहाँ पे कोई 11 नंबर का आदमी आता है तो हम फ्रंट उसको 0 पे लेंगे और रियर को भी 0 पे लेंगे। मतलब पहली वक्त जब आता है तो दोनों पोजीशन पॉइंटर्स या वेरिएबल्स को हम प्लस प्लस करेंगे, -1 से 0 पे लेके आएंगे। इसके बाद से जो भी हम एंट्री करेंगे तो सिर्फ R ही बढ़ेगा, फ्रंट तब तक अटका रहेगा जब तक के आगे से कोई चला ना जाए या डिलीट ना हो। सो हम कब तक इंसर्ट कर सकते हैं, जितनी उसकी साइज है वहां तक। लेट्स से मैंने कुछ भी, और एलिमेंट्स हम कुछ भी डाल सकते हैं, 0 1 2 एंड 3। R मेरा थर्ड इंडेक्स पे है फिलहाल। अभी हम फर्दर और 2 बार इंसर्ट ऑप्ट कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम रहेगा, तो यूजर ही इसको ड्राइव करेगा, कभी इंसर्ट करेगा, कभी डिलीट करेगा, डिस्प्ले करेगा, उसको जो करना है करेगा। लेकिन क्यू के जो मीनिंग है उस हिसाब से हमारा प्रोग्राम उसको जवाब देगा। अगर सारे एलिमेंट्स भर चुके हैं तो बोलेगा, और इंसर्ट करने चाहेगा तो बोलेगा कि क्यू इज ओवरफ्लोन। अगर कुछ भी एलिमेंट नहीं है और डिलीट करने जाए तो बोलेगा क्यू इज अंडरफ्लोन। और अगर लेट्स से कि एम्प्टी है, फ्रंट और रियर दोनों -1 पे, और अगर डिस्प्ले करेंगे तो बोलेगा कि एम्प्टी है, क्यू इज एम्प्टी। सो नाउ ये मैंने इंसर्ट का कुछ लॉजिक बताया, तो फ्रंट यही रुक गया और रियर प्लस प्लस होते गया। अब मैं अगर डिलीट करते जाऊं तो मुझे फ्रंट को प्लस प्लस करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, क्यू हमारा श्रिंक होगा, यूजर को तो इतना ही दिखेगा, हमको सब कुछ रीशफल करके आगे नहीं लाना है। यूजर विल गेट दिस विंडो, फ्रंट से लेके रियर तक डिस्प्ले होते रहेगा। मैं और भी 12 को डिलीट करता हूँ, 13 को डिलीट करता हूँ, तो ये एक स्पेशल कंडीशन आ गई कि मेरा फ्रंट और रियर दोनों एक ही जगह पे आ गया है। अगर एक ही जगह पे और फिर भी अगर यूजर डिलीट के लिए ऑप्ट इन करता है तो ये प्लस प्लस नहीं होगा और दोनों रिसेट होके आ जाएंगे दोबारा -1 पे, जो कि हमारा इनिशियल स्टेट था। तो ये है कुछ क्यू का डिलीट एंड इंसर्ट। डिस्प्ले बहुत ही सिंपल है, फ्रंट से लेके रियर तक वो डिस्प्ले कर देगा। अब दूसरी जो बात कहनी थी कि क्यू कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो बहुत सी जगह यूज होता है क्यू। आप प्रिंटर्स के सॉफ्टवेयर देखो तो उसमें भी ऐसा लिख के आता है कि भाई इतने सारे जॉब्स क्यू में है,
तो वहाँ पे जो पहला प्रिंट देता है उसी का पहला प्रिंट निकलता है। हाँ, इसमें एक प्रायोरिटी क्यू भी आएगा, जो जैसे इसका सिंपल एग्जांपल दूँ तो आप एक लाइन में खड़े हो और कोई सीनियर सिटीजन आता है या कोई प्रेग्नेंट वुमन आती है तो उसकी एक अलग से लाइन लग जाती है तो क्यू ही, लेकिन वो आपस में सिमिलर कैटेगरीज के साथ वो डील करेंगे, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ प्रायोरिटी क्यू, वो भी आगे देखेंगे। एंड स्टैक और इसमें यही डिफरेंस है कि उसमें एक ही पोजीशन वेरिएबल था अपना टॉप, और इसके अंदर फ्रंट एंड रियर दो अपने पोजीशन वेरिएबल्स है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं प्रोग्राम लिखते हुए आपको बताऊंगा। सो दैट्स अबाउट सिंपल क्यू, एंड अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। थैंक यू। ऑलराइट, सो अभी हम आगे क्यू देखते हैं, क्यू का प्रोग्राम इन सी। सो लेट्स से हमने stdio डाल दिया, इंटीजर फ्रंट इक्वल्स टू -1 या f ले लेते हैं, आप समझ लो, फ्रंट एंड रियर आर इक्वल्स टू -1 पे रखते हैं, जो कि उसकी इनिशियल वैल्यूज है। नाउ वी डिफाइन द फंक्शंस void insert, जो कि एक एलिमेंट लेगा, मैं डिक्लेयर करते जा रहा हूं इंट डिलीट, जो कि एक एलिमेंट डिलीट करेगा क्यू में से, void डिस्प्ले, सभी में ही हम एरे भी ले लेते हैं क्यू का, एक एरे एक एलिमेंट, डिलीट में क्यू का एरे एंड डिस्प्ले में भी क्यू का एरे। साइज डिफाइन कर देते हैं, define EFIN, define size, let's say 6 or 7. Okay. Int main choice variable। हाँ, मैं जो क्यू में एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना रह गया था, वो ये है कि सिंपल क्यू का डिसएडवांटेज ये है कि मानो कि आपने क्यू पूरी भर दी फ्रंट और रियर में, और आगे से 3 एलिमेंट आप डिलीट करते हो, क्योंकि क्यू में तो आगे से ही डिलीट होगा, और फिर आप इंसर्ट करने की कोशिश करते हो, तो इवन दो आगे 3 जगह खाली होगी तो भी आप एलिमेंट नहीं रख उसमें डाल पाओगे। सो दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल क्यू। ये सर्कुलर क्यू और इनपुट रिस्ट्रिक्टेड या आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू भी उसको सॉल्व करती है एक लेवल। सो वो जब हम वो दोनों प्रोग्राम देखेंगे तब उसकी बात करेंगे। सो इन चॉइस हमने ले लिया, लेट्स क्विकली गिव चॉइसेस, enter 1 to insert, enter 2 to delete, enter 3 to display, enter 4 to exit, and then enter your choice. So these are the, you can say, options। scanf परसेंटेज डी की चॉइस वेरिएबल हमारा इंटीजर में, और इसको हमको दोहराना है बार बार, तो इसको हम ले लेंगे डू वाइल वाली लूप में, जो कि एक अच्छा मेन्यू ड्रिवन हमको देता है। हमने 5 को 4 टू एग्जिट लिखा है। सो जब तक के चॉइस नॉट इक्वल्स टू 4 है तब तक ये गोल गोल घूमते जाएगा, बार बार मेन्यू देगा। बेस्ट स्विच केस, मेन्यू ड्रिवन आपको स्विच केस देता है, तो लेट्स क्विकली क्रिएट switch। I take the choice variable, हम एक क्यू का एरे ले लेते हैं, साइज जितनी उसको साइज दे दी, यानी 7 उसको साइज मिल गई। एनीवे, केस 1 विच इज फॉर इंसर्ट, सो मैं इंसर्ट कॉल करूंगा और क्यू पास करूंगा और एक एलिमेंट पास करूंगा टू बी इंसर्टेड। सो हम एक ELE भी डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा क्यू भी इंटीजर टाइप का ही है, तो एलिमेंट भी इंटीजर टाइप का होगा। enter the element to insert। now वो फंक्शन डिसाइड करेगा, ये एलिमेंट तो हम ले ही लेंगे स्कैन करके, बट फंक्शन डिसाइड करेगा कि वेदर वो एलिमेंट हम क्यू में डालेंगे, डाल पाएंगे, या फिर ओवरफ्लो बोल देंगे।
कि हमेशा कोई भी चीज़, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में आप एलिमेंट डालते हो, चाहे पुश करते हो, इंसर्ट करते हो, सबसे पहले तो जगह की अवेलेबिलिटी देखनी है कि स्पेस है कि नहीं है, और उस कारण से ओवरफ्लो कंडीशन ही पहले देखी। सो ये करके हमने ब्रेक कर दिया। सिमिलरली केस 2, डिलीट के लिए हमको कोई पोजीशन नहीं पूछना है, क्योंकि ये क्यू के कंडीशंस पे चलेगा, तो हमेशा फ्रंट से ही डिलीट होते रहेगा। सो लेट्स क्विकली, और डिलीट को मैंने रिटर्न टाइप बनाया है। सो मैं ELE के अंदर डिलीट फंक्शन कॉल करता हूँ और क्यू को पास कर देता हूँ। अब अगेन हम ELE में देखेंगे कि अगर ये -999 रिटर्न करता है, विच सजेस्ट कि ये अंडरफ्लो कंडीशन है, तो हम लिख देंगे /n क्यू इज अंडरफ्लोन, जो भी इवेंट अंडरफ्लोन में आपको जो लिखना हो। अदरवाइज जो भी ELE में आ रहा है वो हम डिस्प्ले कर देंगे /n the deleted element equals to %d, ELE। सो ये हमारा हो गया delete break, then we have case 3 as display। सिंपली हम डिस्प्ले कॉल कर देंगे, क्यू भेज देंगे, सो वो डिस्प्ले हो जाएगा। केस 4 हमारे एग्जिट के लिए है, तो हम बोल देते हैं थैंक यू फॉर यूजिंग क्यू, और सिंपल क्यू एंड ब्रेक। इसके अलावा कुछ भी डालते हैं तो हम एक डिफॉल्ट केस ले लेते हैं जिसमें लिखेंगे सॉरी रॉन्ग चॉइस। तो कुछ भी अगर गलत सा केस डाल रहे हैं, चॉइस डाल रहे हैं, तो वो रॉन्ग चॉइस प्रिंट करेगा। अगर हमने केस 4 नहीं रखा होता और डिफॉल्ट ही रखा होता तो 4 भी सिलेक्ट करते एग्जिट के लिए तो बोलते जाता कि भाई रॉन्ग चॉइस, इसलिए हमने 4th नंबर का भी केस एक ले लिया। ब्रेक डिफॉल्ट के बाद नहीं आता है, डालो तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो यहीं से ब्रेक होने वाला है। सो दिस ब्रैकेट इज फॉर स्विच केस, दिस इज फॉर डू व्हाइल, चॉइस 4 रहा तो खत्म हो जाएगा ये प्रोग्राम। नाउ लास्टली मैं रिटर्न 0 कर देता हूँ, बिकॉज हमारा मेन रिटर्न टाइप है। नाउ लेट्स क्विकली डिफाइन ऑल दीज 3 फंक्शंस। पहले देख लेते हैं, एरे पास किया है, क्यू इज एन एरे एंड एलिमेंट एक सिंगल वेरिएबल है, तो ये एरे और इंटीजर। सो प्रोटोटाइपिंग उसका सही था। यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देते हैं, सॉरी क्यू, एंड यहाँ पे भी एलिमेंट का नाम ई ले लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक के अंदर जगह है कि नहीं, तो साइज -1, लेट्स से इफ रियर अगर आ जाता है साइज -1 पे, तो ये मैं बोर्ड पे बताना रह गया था कि अगर हमारा रियर जो पोजीशन वेरिएबल है वो अगर साइज -1 यानी ये केस में 7 है तो 6 पे आ जाता है, तो 6 के बाद तो कोई जगह ही नहीं है डालने की, तो सीधा अपने को बोल देगा कि सॉरी द क्यू इज ओवरफ्लोन। अदरवाइज अब हमको ये देखना है कि क्या ये पहली वक्त आ रहा है, हमारा जो एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट क्यू में जा रहा है, तो वो सीरत में ही हमको फ्रंट और रियर जो कि दोनों -1 पे है, तो दोनों को प्लस करना है। तो वो कैसे पता चलेगा, कोई भी जैसे इसका हीरो वेरिएबल आर है, रियर है, इंसर्ट हमेशा रियर से होता है, तो मैं आर को चेक कर लेता हूँ कि क्या आर मेरा -1 है, दैट मीन्स द एलिमेंट दैट इज फॉर श्योर कि वो साइज -1 पे नहीं है, तो ये आपके कंडीशन में जाएगा। और यहाँ पे हम दोनों को प्लस प्लस कर देते हैं, प्लस प्लस आर प्लस प्लस, दोनों 0 हो गए, या एफ इक्वल टू आर इक्वल टू 0 लिखो, जो आपको लिखना है, बात एक ही है, दोनों को हमने प्लस प्लस कर दिया है। और ये भी कंडीशन नहीं है, मतलब पहला एलिमेंट नहीं है, मानो कि दूसरा तीसरा चौथा कोई एलिमेंट है, तो हम सिर्फ रियर को प्लस प्लस करेंगे, और दोनों के लिए कॉमन हम लिख देंगे क्यू ऑफ आर, क्योंकि आर इधर भी प्लस प्लस हो रहा है, इधर भी प्लस प्लस हो रहा है, और रियर पे ही हम इंसर्ट करते हैं, तो क्यू ऑफ आर इक्वल टू एलिमेंट ई, जो ही हमने कलेक्ट किया है। लेकिन मेक श्योर कि अगर आप ऐसी कॉमन कंडीशन लिखते हो तो पहली कंडीशन के लिए भी वो ये कर देगा, तो वो रोकने के लिए यहाँ पे सिंपली रिटर्न लिख दो। तो
हमारा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो इसके नीचे नहीं जाएगा इफ इन केस वो यहाँ पे अटकता है तो ये रिटर्न लिख दिया है। ये दोनों के लिए हमने ये कंडीशन कॉमन। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो दोनों के अंदर आप क्यू ऑफ आर इक्वल टू ई लिखो। सो दैट इज योर इंसर्ट। डिलीट क्विकली देख लेते हैं। अगेन डिलीट करने जाए अंदर कुछ है ही नहीं तो हम रिटर्न -999 कर देंगे। सो इसका हीरो वेरिएबल है फ्रंट क्योंकि फ्रंट से डिलीट होता है। अगर f-1 है तो सीधा रिटर्न ट्रिपल, यानी मेक श्योर कि हम -999 को एज एन एलिमेंट यूज नहीं करेंगे ये केस के लिए। अगर आप नॉन रिटर्न टाइप बनाते हो इसी में लिखते हो तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कोई भी एलिमेंट डाल पाओगे। बट एक कन्वेंशन है -99 को 999 को नो डेटा माना गया है डेटा स्ट्रक्चर की स्टडी में। ऑलराइट, सो मैंने -999 रिटर्न कर दिया और अदरवाइज मैं रिटर्न करता हूँ। अच्छा, इसमें भी हमारे दो कंडीशन रहेंगे, एल्स इफ भी लिख सकते हैं, से भी शुरू कर सकते हैं। अगर फ्रंट और रियर जो मैंने बोर्ड पे आपको एग्जांपल दिया था दोनों एक ही जगह पे, इसका मतलब एक लौता एलिमेंट है। दिस कुड हैपन एट द फर्स्ट प्लेस आल्सो, सेकंड, थर्ड, कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये लास्ट में ही होगा। आपकी 7 का स्पेस है, 3 एलिमेंट डाले, 2 बार डिलीट किया तो भी फ्रंट और रियर एक आ गए, एक ही एलिमेंट डालते तो भी फ्रंट और रियर एक ही जगह पे। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप पहले तो हम एक ले लेते हैं इंट ELE और बाय डिफॉल्ट इसमें 999 में डाल देता हूँ -999 और यहाँ से मैं रिटर्न ELE कर देता हूँ, यानी -999 गया। और क्विकली ये जो जगह है चलो हम एक अच्छा इसका ऐसा कोड करते हैं कि मानो कि इस फंक्शन इस इफ के अंदर नहीं जाता है, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है और वो डिलीट होने वाला है और वो भी तय है कि फ्रंट से ही डिलीट होगा। तो उसको हम पहले सिक्योर कर लेते हैं क्यू ऑफ एफ जो मैंने ELE को दे दिया है। अब सिर्फ हमको पोजीशन वेरिएबल्स को सेट करना है कि या तो ये रिसेट होगा या सिंपली फ्रंट प्लस प्लस होगा। सो ये केस में अगर एक ही एलिमेंट है और फिर भी डिलीट कर रहे हैं तो हम दोनों को रिसेट कर देंगे। सो ये रिसेट कर दिया मैंने, मतलब इनिशियल स्टेट पे लेके आए। अदरवाइज सिंपली f प्लस प्लस करेंगे। तो पहले जहां जो एलिमेंट डिलीट हो रहा है उसको हमने सिक्योर कर लिया और फिर f को प्लस प्लस किया या रिसेट किया और अल्टीमेटली दोनों के लिए कॉमन हमने ELE रिटर्न कर दिया। सो दैट्स योर डिलीट। डिस्प्ले इज वेरी इजी। आप कोई भी एक पोजीशन वेरिएबल को देखो। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक पोजीशन वेरिएबल जैसे फ्रंट -1 है तो आर कहीं पॉजिटिव, ऐसा कभी नहीं होगा, या आर -1 है तो फ्रंट पॉजिटिव होंगे, तो दोनों ही नेगेटिव होंगे, -1 होंगे या कोई ना कोई पॉजिटिव होंगे। सो इफ एनी वन ऑफ द वेरिएबल position variable is -1 will simply print q is empty। ये केस में empty लिख रहा हूँ, अंडरफ्लो नहीं, अंडरफ्लो डिलीट करते वक्त अगर कुछ होता है तो हम लिखते हैं एंड रिटर्न कर देते हैं यहाँ से। एंड अदरवाइज फ्रंट से लेके रियर तक हम डिस्प्ले कर देंगे। सो फॉर i इक्वल टू 0, सॉरी i इक्वल टू f, फ्रंट से लेके रियर तक ना ही 0 प्लस प्लस। स्टैक में हमने उल्टा किया था, माइनस की लूप लगाई थी। %d एंड रिमेंबर क्यू ऑफ एफ या क्यू ऑफ आर मत लिख देना, यहाँ पे क्यू ऑफ आई लिखना है क्योंकि आई चल रहा है फ्रंट से लेके रियर तक। अगर एफ लिख देंगे तो 3 एलिमेंट हो गए, तीनों बार वो फ्रंट पहली वैल्यू ही लिखेगा। आर लिखोगे तो जाहिर सी बात है तीनों बार रियर एलिमेंट ही, तो ऐसा कुछ होता है, इसका मतलब आपका डिस्प्ले गलत है, आपको ये आई को प्रिंट करवाना है, ith एलिमेंट। सो आई थिंक दैट्स ऑलमोस्ट योर the program is completed. Let's check. The contents of queue मैंने ऐसा कुछ छाप दिया था कि सही से दिखे। Let's quickly F9 no issues and F10 F11 ओके। सो ये हमको मेन्यू मिल गया, होप यू कैन सी। सबसे पहले एग्जिट केस चेक कर लो कि चल रहा है कि नहीं। एग्जिट इज वर्किंग एंड
डिस्प्ले देख लेते हैं तो बोलेगा एम्प्टी है, द कंटेंट्स ऑफ क्यू, द क्यू इज एम्प्टी आ गया। एंड अगर मैं डिलीट करने जाऊँ तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो अंडरफ्लो, तो ये दो भी चेक हो गया। नाउ हम पूरा उसको ओवरफ्लो कर देते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। अब मैं 1 और 8 डालूंगा तो ये मुझे बोलेगा द क्यू इज ओवरफ्लोन। 3 डिस्प्ले कर देते हैं तो 1 से 7 डिस्प्ले हो गया। बारी बारी से डिलीट करेंगे तो 1 2 3 से 7 तक डिलीट होते जाएगा, 1 डिलीटेड, 2 डिलीटेड, 3 डिलीटेड। इफ एट ऑल अब मैं डिस्प्ले करूँ तो 4 5 6 7 डिस्प्ले होना चाहिए, विच इज करेक्ट। अगेन डिलीट डिलीट 5 6 एंड 7, अभी भी मैं डिलीट करूँ तो अंडरफ्लो, अब मैं डिस्प्ले करूँ तो एम्प्टी, और एक पहला एलिमेंट डाल के डिस्प्ले करो तो 1 ही एलिमेंट आ रहा है, दैट मीन्स द क्यू इज, योर सिंपल क्यू इज वर्किंग वेल। सो दैट्स अबाउट इट। आगे हम सर्कुलर क्यू और दूसरे दूसरे डबली एंडेड क्यू के भी प्रोग्राम देखेंगे। थैंक यू।